साथियों नमस्कार। इस समय है हम पचमढ़ी में और यहाँ से चौरागढ़ है 3.5 किलोमीटर ऊंची चोटी पर हमको जाना है। और इस समय है हम बड़ा महादेव में और यहाँ से गुप्त महादेव भी बहुत ही नजदीक है। गुप्त महादेव एक गुफा है और यहाँ आप पीछे मेरे देख पा रहे हैं, ये है बड़ा महादेव मंदिर। बड़ा महादेव मंदिर पचमढ़ी से 10 किलोमीटर दूर है और अब हम चल रहे हैं चौरागढ़ की ओर। पचमढ़ी का चौरागढ़ मंदिर मध्य प्रदेश का छोटा अमरनाथ। आज हम यात्रा करने वाले हैं चौरागढ़ मंदिर की। चौरागढ़ मंदिर की दूरी बड़े महादेव से 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई, लगभग 4 घंटे ही आपको लगने वाले हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी, भोपाल से जिसकी दूरी है 200 किलोमीटर। चौरागढ़ कैसे जाएं? पचमढ़ी से लगभग 12 किलोमीटर दूर है बड़ा महादेव। बड़ा महादेव तक आप जिप्सी के माध्यम से आ सकते हैं या आपका प्राइवेट वाहन हो तो आप बड़े महादेव तक आप अपने निजी साधन से आ सकते हैं। पार्किंग का यहाँ 25 रुपया किराया लगता है। आप पचमढ़ी हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो भोपाल एयरपोर्ट इसका नज़दीकी एयरपोर्ट है। जबलपुर एयरपोर्ट भी इसका नज़दीकी एयरपोर्ट है। पचमढ़ी का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है पिपरिया, लेकिन यहाँ पर सभी गाड़ियाँ खड़ी नहीं होती हैं, इसलिए आप इसके नज़दीकी रेलवे जंक्शन इटारसी तक आ सकते हैं। आप दिल्ली मुंबई की ओर से आ रहे हैं तो इटारसी जंक्शन आपके लिए नज़दीकी रेलवे जंक्शन होगा। अगर आप कलकत्ता की तरफ से आ रहे हैं तो आपके लिए नज़दीकी रेलवे जंक्शन जबलपुर होगा। पिपरिया से बस और प्राइवेट टैक्सी की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाती है। पचमढ़ी में देखने के लिए अनेक दर्शनीय स्थल हैं। धार्मिक स्थलों में जटाशंकर मंदिर, बड़ा महादेव मंदिर, गुप्त महादेव मंदिर, चौरागढ़ महादेव मंदिर और पर्यटन स्थलों में बी फॉल, डचेस फॉल, रजत प्रपात, अप्सरा विहार जैसे अनेकों प्रपात हैं। 8:16 हो रहे हैं और चौरागढ़ की ओर हमने चढ़ना शुरू किया है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पचमढ़ी सीधा रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। पचमढ़ी तक जाने के लिए आपको पिपरिया से टैक्सी बस लेना पड़ती है या आप भोपाल से भी डायरेक्ट बस के माध्यम से आ सकते हैं। पचमढ़ी मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में है, जिसे पहले होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था। भोपाल से आते समय आपको बीच रास्ते में सुहागपुर तहसील पड़ती है। सुहागपुर तहसील में विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल मढ़ई है। मढ़ई में आप जंगल सफारी कर सकते हैं, हाथी की सवारी कर सकते हैं, नौका विहार कर सकते हैं। यहाँ पर राजा भभूत सिंह का किला है, वो देख सकते हैं। मढ़ई एक बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है। सुहागपुर से पचमढ़ी जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता भी है। सुहागपुर के मुख्य मार्ग से होते हुए नवलगांव, गुंदरई, बढ़िया खेड़ी, कल्लू खापा और तरौन कला पहुंचकर आप पचमढ़ी मार्ग से जुड़ जाते हैं। आप शोभापुर के पास से भी मुड़ सकते हैं, वो भी तरौन कला बाईपास की ओर वो रास्ता जाता है और पचमढ़ी मार्ग से जुड़ जाता है। पचमढ़ी में रहने के लिए अनेकों 5 स्टार होटल हैं, धर्मशालाएं हैं। पचमढ़ी एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर आप 2 से 3 दिन तक रुक सकते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जहाँ पर सूर्य उदय और सूर्य अस्त को देखना बहुत ही आनंददायी होता है। पचमढ़ी से बड़ा महादेव की दूरी 12 किलोमीटर है। बड़ा महादेव एक बहुत ही सुंदर गुफा है। इसके सामने एक पार्वती गुफा है। बड़ा महादेव से आपको पैदल मार्ग के माध्यम से चौरागढ़ पहुंचना होता है। बड़ा महादेव से गुप्त महादेव की दूरी 200 मीटर है और अब आप सामने जो देख रहे हैं ये है गुप्त महादेव। गुप्त महादेव में एक सुरंग है। कहते हैं भस्मासुर जब भगवान शिव के पीछे लगा तो इसी गुफा में भगवान प्रवेश कर गए और अंदर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। ये लंबी गुफा है और उसके बाद ये गुफा आगे बंद हो जाती है। अत्यधिक मोटे लोगों को इस गुफा में प्रवेश करने में कठिनाई हो सकती है। अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस गुफा में प्रवेश ना करें। गुप्त महादेव बहुत ही सुंदर स्थान और यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं, आप जैसे ही नीचे उतरते हैं आपको एक सुंदर झरना बहते हुए दिखाई देता है। इस झरने का पानी बहुत ठंडा है। कुछ देर आप यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। हालांकि अभी केवल 200 मीटर आप आए हैं, अभी 4 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई हमें चढ़कर चौरागढ़ महादेव पहुँचना है।
आपको एक बार चौरागढ़ महादेव की यात्रा जरूर करना चाहिए। बहुत ही अद्भुत और सुंदर स्थान है। संपूर्ण यात्रा मार्ग में आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चौरागढ़ महादेव में कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, पचमढ़ी में कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। बहुत ही अच्छा स्पॉट है ये। चौरागढ़ महादेव में मन्नत पूरी होने के बाद त्रिशूल चढ़ाए जाते हैं। त्रिशूल यहाँ पर क्यों चढ़ाए जाते हैं, ये भी एक अलौकिक घटना। चौरागढ़ की पहाड़ियों में एक चौरा बाबा तपस्या किया करते थे। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। दर्शन देने के उपरांत अपना त्रिशूल वहीं छोड़ दिया। कहते हैं तभी से यहाँ पर त्रिशूल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। जो यहाँ पर त्रिशूल चढ़ाएगा उसे भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहुत से लोग यहाँ पर मन्नत मांगते हैं और अपनी मनोकामना पूरी हो जाने के बाद यहाँ पर त्रिशूल चढ़ाकर जाते हैं। चौरागढ़ मंदिर की ओर जाते समय आप अपने हाथ में एक पानी की बाटल जरूर ले लें। कम से कम वजन रखें। थोड़ा बहुत खाने का सामान भी अपने साथ रख सकते हैं। हालांकि बीच बीच में नींबू पानी और पानी की दुकानें आपको मिल जाती हैं। बेर की दुकान मिल जाती हैं। यहाँ पर जंगल वाली ककड़ी खाने को आपको मिल जाती है। इस यात्रा में आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। संपूर्ण यात्रा मार्ग में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ और आपकी आवाज़ की प्रतिध्वनि आपको जब सुनाई देती है तो मन प्रसन्न हो उठता है। भोले का नाम लेकर मैं चढ़ते जा रहा था। बम भोले का उच्चारण करते हुए आप चढ़ते जाइए इन पहाड़ी रास्तों पर। जैसा कि मैंने कहा कि ये छोटा अमरनाथ की यात्रा है। बहुत ही अद्भुत यात्रा है। एक बार आप इस यात्रा को जरूर करें। महाशिवरात्रि के अवसर पर महाराष्ट्र की ओर से यहाँ हजारों दर्शनार्थी आते हैं। यहाँ पर सावन के महीने में नागद्वारी का मेला भरता है। नागद्वार यानी पाताल लोक का रास्ता। सावन में नाग पंचमी के समय ये मेला भरता है। नाग पंचमी के दिन ये मेला समाप्त हो जाता है, तभी पाताल लोक का रास्ता खुलता है। नाग पंचमी का दिन उस यात्रा का आखिरी दिन होता है। तो एक बार आप नागद्वार यात्रा भी कर सकते हैं। बहुत ही अलौकिक यात्रा है, पाताल लोक की यात्रा है। जैसे जैसे हम पहाड़ में ऊपर की ओर चढ़ेंगे आपको पहाड़ों के अलौकिक सुंदरता के दर्शन होने लगेंगे। भोले की लीला आपको दिखाई देने लगेगी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी चलती हुई हवाएं आपके मन को असीम शांति प्रदान करेंगी। हम भी आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। ये बंदरों का झुंड। बंदरों से बचने के लिए आप अपने हाथ में एक छोटी लाठी ले सकते हैं। बड़ा महादेव पार्किंग स्थल है। यहाँ पर भोजनालय भी है। यहाँ पर शौचालय, बाथरूम, नहाने की व्यवस्था सब कुछ यहाँ पर है। बड़े महादेव से चले हुए अभी हमको लगभग 8 मिनट हो चुके थे। बीच बीच में भी आपको शौचालय, बाथरूम की सुविधा मिलती है। जिस स्थान तक हम आए हैं जिप्सी वाले आपको बोलते हैं हम आपको बहुत आगे तक छोड़ देंगे, लेकिन जिप्सी यहीं तक आ सकती है। एक घुमावदार रास्ते के माध्यम से जिप्सी यहाँ पहुँच जाती है। केवल ये 8 मिनट का रास्ता है। केवल यहीं तक जिप्सी आ सकती है। इसके बाद तो आपको पैदल ही चलना पड़ेगा और असली चढ़ाई तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। आगे बहुत कठिन रास्ता होने वाला है, बहुत कठिन चढ़ाई होने वाली है। हम थोड़ी देर यहाँ विश्राम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा स्वल्पहार करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बम भोले की ये यात्रा आगे जारी रहेगी, इसलिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें।